जय हिंद साथियों। मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल DSST पर। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश खाद्य आयोग, जो कि प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 10 का एक भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ किया गया है। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, इसकी धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का प्रावधान या गठन किया जाएगा। तो इसी के प्रावधान के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर कि इसका गठन कैसे हुआ। 2000 NFSA एक्ट में प्रावधान था, उसके तहत इसका गठन किया गया। अब इसकी प्रकृति सांविधिक या वैधानिक है। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसके प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो ये है राजकिशोर स्वाई। यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं आयोग की संरचना। तो देखिए, आयोग में एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य एवं 1 सदस्य सचिव होगा, लेकिन इसमें कम से कम 2 महिलाएं और 1 सदस्य ST और 1 ST का होना अनिवार्य है। अब वो 2 महिलाएं और 1 SC और 1 ST का सदस्य जो है वो इन सभी को मिलाकर किसी में से भी हो सकता है, चाहे अध्यक्ष हो, सदस्य हो, सचिव, सभी को मिलाकर कम से कम 2 महिलाएं एवं 1 SC और 1 ST सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष। साथ ही ये पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 55 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बनता है तो 5 वर्ष अगर एक कार्यकाल पूरा किया, 60 वर्ष, तो अब पुनर्नियुक्ति है, तो पुनर्नियुक्ति के बाद 60 में 5 और जोड़ दिए तो 65। तो ये इस प्रकार से पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। लेकिन अगर किसी सदस्य की नियुक्ति 60 वर्ष में होती है तो उसमें एक कार्यकाल पूरा होगा तो उसकी उम्र हो जाएगी 65 वर्ष। अब ये पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा क्योंकि अधिकतम उम्र 65 वर्ष है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अध्यक्ष या सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन अधिकतम आयु जो है वो 65 वर्ष ही होगी। इसके बाद पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है। अब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। साथ ही अपना जो त्याग पत्र है वो भी राज्य सरकार को ही सौंपेंगे। अब अगर इन्हें हटाने की बात होगी तो हटाने की जो शक्ति है वो भी राज्य सरकार में ही निहित है, लेकिन इन्हें हटाने के कुछ आधार है। तो हम वो देखते हैं कि आधार क्या क्या है। देखिए, अगर कोई भी अध्यक्ष या सदस्य अगर वो दिवालिया घोषित हो जाता है, साथ ही साथ वो शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ है, या उसने कोई ऐसा काम किया है जो नैतिक पतन वाला है, या अपने वेतन के अलावा कहीं अन्य से वो वित्तीय लाभ धारण करता हो, या अपने पद का दुरुपयोग करता हो, तो इन सभी आधारों पर उसे राज्य सरकार द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन हटाने से पहले एक चीज अनिवार्य है कि उसे अपनी सुनवाई का मौका एक बार अवश्य दिया जाएगा, सीधे नहीं हटाया जाएगा। अगर हटाना है इन आरोपों पर तो राज्य सरकार उसे एक सुनवाई का मौका अवश्य देगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेवा शर्तें। तो अध्यक्ष और सदस्यों की जो वेतन भत्ते, कार्यकाल जो भी है, उसकी सभी जो उनसे संबंधित सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। और इस आयोग को शक्ति जो है वो सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है। अब हम देख लेते हैं कि ये आयोग कार्य क्या करता है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इस आयोग का कार्य है कि उस अधिनियम के जो भी प्रावधान है वो उस राज्य में अच्छे से लागू हो, उनका क्रियान्वयन हो। तो उनकी इस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करेगा। साथ ही साथ अगर किसी जो लाभार्थी है, मतलब कि इसमें अधिनियम में कहा गया है कि
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन्हें गेहूं, चावल और मोटे अनाज जो भी रियायती दरों पर मिलते हैं। तो अगर उन्हें इस संबंध में कुछ दिक्कतें आती है और ऐसी शिकायत आयोग के पास पहुंचती है, तो ये आयोग उस संबंध में भी जांच पड़ताल करेगा और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को सौंपेगा। राज्य सरकार उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। ठीक है, तो ये था राज्य खाद्य आयोग। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो 2013 का अधिनियम है उसकी धारा 19 में प्रावधान है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य या अगर चाहे तो संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं तो अगर ऐसा प्रस्ताव वो पारित कर देते हैं तो ये प्रस्ताव फिर केंद्र के पास जाएगा और केंद्र उस पर अपनी सहमति दे देता है, तो उन राज्यों के लिए संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का भी गठन किया जा सकता है। तो ये था राज्य खाद्य आयोग। यहाँ पर 2020 में 20 की प्री परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है, तो इसका गठन किस अधिनियम के थ्रू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया था। तो ये था मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।